वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. वी आर बैक अगेन विद एन रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है इस्लाम में आखिरकार मुस्लिम ईसा मसीहा को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं? Why? मतलब कि प्रोफेट ईसा को इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों देते हैं इस्लाम में? क्योंकि उनका बर्थ ही ऐसे हुआ था ना, हमने देखा था वो कि एक औरत को हजरत जिब्रील आए थे, शायद तो उनके पेट पे हाथ लगाया था, तो फिर हजरत ईसा कुछ ऐसा सा किस्सा वो, तो उसको प्ले करते हैं, लगी जाएगा पता. बाकी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सॉन्ग देख लो, हमारा जो बेट ब्लास्टर पे है मैंने डायरेक्ट किया, नेहा भी है सॉन्ग में. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसका. जिंदगी में कभी ले सकते हैं. हाँ, लिया हुआ पहले, ये निकाल के देखेंगे ना, अगर लिया है पहले बहुत बार. सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और सॉन्ग कैसा लगा मुझे यहाँ पे जरूर कमेंट्स में बताना. ये म्यूजिक बहुत अच्छा है ना, एक इंस्पिरेशन सब कुछ अच्छा है. कुछ बोलेंगे भी कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता. क्रिसमस के बारे में सभी को पता है कि ये किस दिन आता है और इस दिन क्या होता है. जी हां, जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है उस दिन जीसस का जन्मदिन होता है और उसी को लेकर पूरी दुनिया में जीसस के अनुयायी जश्न मनाते हैं. दुनिया भर के ईसाइयों के लिए ये उत्सव का एक दिन होता है, लेकिन कई जगहों पर ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते का होता है. हालांकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि अधिकतर मुसलमान क्रिसमस नहीं मनाते हैं, लेकिन जीसस इस्लाम धर्म में भी काफी अहमियत रखते हैं. इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में जीसस और मैरी का कई बार जिक्र किया गया है. इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में जीसस, मैरी और देवदूत गब्रिएल का भी जिक्र हुआ है. इस्लाम में जीसस को ईसा, मैरी को मरियम और गब्रिएल को जिब्राइल कहा जाता है. बाइबल के कुछ और चरित्र आदम, नूह, अब्राहम, मोसेस का भी उल्लेख कुरान में है. कुरान में अब्राहम को इब्राहिम, मोसेस को मूसा कहा गया है. तो आज हम भी आपको कुछ बड़ी जानकारी दे रहे हैं जिससे आप चौंक जाएंगे. जीसस का अरबी नाम ईसा है. कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिन्हें ईसाई समुदाय ईसा मसीह कहते हैं और इस्लाम के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं. मुसलमानों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और कुंवारी मरियम ने उन्हें जन्म दिया था. जब कुंवारी मरियम को फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जीसस मतलब ईसा मसीह के जन्म की बात बताई तो मरियम रोने लगी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि जब मुझे किसी आदमी ने कभी छुआ ही नहीं तो मैं किसी बच्चे को कैसे जन्म दूंगी. तब फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ईश्वर के लिए सब संभव है, वो दया और करुणा का संदेश देने धरती पर आएंगे. मैरी को अरबी भाषा में मरियम कहा गया है. कुरान में उन पर एक पूरा चैप्टर है. कुरान में किसी महिला पर अगर एक पूरा चैप्टर है तो वो मरियम पर ही है. यहाँ तक कि कुरान में मैरी ही एक ऐसी महिला है जिनका नाम लिया गया है. कुरान में अन्य महिलाओं को या तो उनके रिश्तों से परिभाषित किया गया है या फिर किसी उपाधि से, जैसे आदम की पत्नी, मूसा की माँ, शेबा की रानी. न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल से ज्यादा कुरान में मैरी का जिक्र किया गया है. इस्लाम में बाकी पैगंबरों की तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी लोगों के लिए एक संदेश लेकर आते हैं. ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश इंजील कहलाता है. कुरान शरीफ में बाकायदा इसका जिक्र है. कुरान शरीफ के अनुसार इंजील अल्लाह की ओर से इंसानियत को दिए गए 4 पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिनमें अन्य 3 हैं जबूर, तौरेत और कुरान. मान्यता के अनुसार ईसा अलैहिस्सलाम को, जिन्हें नबी और इस्लाम का एक पैगंबर माना जाता है, अल्लाह ने इंजील का ज्ञान दिया था. ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीसस ने कई चमत्कार किए थे और वो सभी के दुख दूर करते थे. ईसाई धर्म में जीसस के अंधे को रोशनी देने और मुर्दे में जान फूंकने जैसे चमत्कारों का जिक्र होता है. वहीं कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम के मिट्टी के पक्षी में जान डाल देने जैसे चमत्कारों का उल्लेख है. कुरान शरीफ में ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की जो कहानी बताई गई है वो भी उनके पहले जादुई कारनामे की ही कहानी है.
जब वो पालने में ही बोलने लगते हैं और खुद को पैगंबर घोषित करते हैं। मुस्लिमों का ये भी मानना है कि कयामत के दिन वो धरती पर लौटेंगे और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे। जिस तरह से मुस्लिम अन्य पैगंबरों का नाम सम्मान सूचक शब्दों के साथ लेते हैं, वैसे ही जीसस का नाम भी लेते हैं। जिस तरह से ईसाई जीसस से प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम भी उनका सम्मान करते हैं। मुस्लिम जीसस को ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, लेकिन बस दोनों धर्मों की सोच में इतना ही फर्क है कि ईसाई जीसस को ईश्वर का बेटा मानते हैं, जबकि मुस्लिम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, बल्कि वो अल्लाह के भेजे हुए दूत थे, जो आम इंसान को सही रास्ता दिखाने आए थे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर इस्लाम में ईसा मसीह की इतनी इज्जत क्यों है और मुसलमान उनको किस नजरिए से देखता है। थैंक यू सो मच नम्रता जी, इतना प्यारा समझाने के लिए हमें। और दूसरी बात ये है कि ये भी गैप आज क्लियर हो ही गया। क्या है यार तुम्हें ना, क्या किया मैंने? अच्छा, नीचे से क्लैपिंग कर रही है, ऐसे करके नाम दिया तो फिर इसलिए वो इतना मानते हैं क्योंकि उनका जिक्र जो है उनकी कुरान पाक में भी है, मूसा इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम जी का। हाँ, कि वो अल्लाह के पैगंबर थे। हाँ। लेकिन फिर वो, अच्छा वो अगर मेरे को ये पता नहीं यार, ये चीज समझ नहीं आ रही कि उनका बर्थ हुआ, फिर वो क्रिश्चियन मतलब कैसे बने वो, है ना? क्योंकि वो मरियम ने इनको बर्थ दिया था, तो मरियम फिर क्रिश्चियन थी ना। अच्छा, तो फिर वो क्यों मानते थे इस चीज को, इस्लाम वाले? क्योंकि कुरान में लिखा गया था ना ये। कुरान में, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, आपको समझ नहीं आ रही है? आ गया। और छोटे से दिमाग में कुछ बिठा ना, दिमाग तो तेरा बड़ा है, जीभ भी तेरी इतनी लंबी है, इतनी लंबी। दूसरी बात में भी ये जाननी है एक कि जीसस क्रिस्ट सूली पे लटके थे, ये हमने सुना है सिर्फ, है ना, पर ये नहीं सुना कि क्यों लटके थे, क्या वजह थी और क्यों ऐसा करना पड़ा। सो बाकी ये थी वीडियो, ये भी पता लगी कि आखिरकार क्यों माना जाता है इतना ज़्यादा, हर एक मुस्लिम क्यों रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि कुरान में इनका नाम है और वहाँ पे बाइबल में भी बाकी हमारे हज़रत इब्राहिम का, हज़रत मूसा का नाम भी है। बाकी ये वीडियो होप्स आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।